महकमा मौसमियात ने खुश्क साली खत्म होने की नवीद सुना दी। कल से अगले 3 रोज के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। PDMA का कहना है कि 19 से 21 फरवरी के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बारिश मुतवक्के। दिसंबर जनवरी में कम बारिशों के बायस गंदम की पैदावार मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया था। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, तहम साहिली इलाकों में तेज़ हवाएं चल सकती हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। इंग्लैंड क्रिकेट टीम आज आराम करेगी। इंग्लैंड पहला मैच रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया मैच 22 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। गुज़श्ता रोज ऑस्ट्रेलिया का 17 रुकनी दस्ता लाहौर पहुंचा था। मेगा इवेंट का आगाज कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मैच से होगा। इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। ट्रंप डील मेकर हैं। पाकिस्तान अमेरिकी सदर के साथ इंगेज हो सकता है। बिलावल भुट्टो का जर्मन टीवी को इंटरव्यू, कहा भारत के साथ या कम अज कम तिजारत या इंगेजमेंट की जा सकती है। बोले पाकिस्तान हमेशा से ममालिक को जोड़ने के लिए पुल का किरदार अदा करता रहा है। कुछ ममालिक अमेरिका चीन मुसाबिकती सूरत हाल का फायदा उठा रहे हैं, मगर पाकिस्तान अमेरिका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की न्यूयॉर्क में OIC ग्रुप को ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ारजा का अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा कलअदम TTP के खिलाफ सख्त इक़दामात और गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी की ज़रूरत है। इसहाक डार का गज़ा जंग के तबाहकुन असरात पर तशवीश का इजहार। जंगबंदी के तहफ़्फ़ुज़ और फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के लिए मुश्तरका सिफारती कोशिशों पर जोर। इसहाक डार ने कहा कि आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और आबादियाती तब्दीली की साजिशों के खिलाफ मौसर इक़दामात करे। कह रहे पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि इन्होंने पकड़ लिए, वो बंदा भी थाने में, ठीक है, और जो डंपर वाले वो भी थाने में। अब ये इन लोगों ने लड़के आए, इन लोगों ने गाड़ियों को आगे, वो डंपर वाले चले भी गए और फिर आगे अवाम ने रोके सब्जी मंडी के पास, वहाँ से वो डंपर वाले को यानी गिरफ्तार करके वो थाने में, तो ये बाद में जाके इधर आए तकरीबन पैदल यहाँ पर, मतलब इधर खामखा आग लगाए, बस डायरेक्ट अंदर आग फेंक की है केमिकल की। कोई ऐसी बोतल थी उनके पास जो बता रहे हैं, तो फिर उसके बाद आग लगी है, तो ड्राइवरों को मारा भी है। कराची में जेल सौरंगी फ्लाईओवर पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जब हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने 5 वाटर टैंकरों को आग लगा दी। बाद में फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जाम बहक शख्स की शनाख्त न हो सकी। डंपर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का नोटिस, पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। इनके पाइप लीक हुए हैं और अंदर लोगों का करोड़ों अरबों रुपए का माल जल के नेस्तो नाबूद हो गया। यहाँ पे सारा ताजिर इस टाइम पे परेशान बेहाल खड़ा हुआ है। फायर ब्रिगेड को इतला मिली तो हमने यहाँ पे अपनी 6-7 फायर टेंडर, 2 बाउजर, स्नार्कल फौरी तौर पर तलब किया है। कॉज ऑफ फायर बेसिकली मार्केट बंद का ओपन टाइम था, लेकिन अब ये कि बाद में पता चलेगा किस वजह से आग लगी है। एक पर सिर्फ 7-8 हज़ार रुपये का होलसेल है और 50 से 60 लाख का माल पड़ा हुआ था, वो सारा जल गया है मेरे भाई। ऊपर बड़े बड़े गोदाम थे पर्दों के, जो होलसेलर थे उनका भी माल जल चुका है। जो बेचारे सोफे वाले थे उनके पास जो मशीनें थी वो भी जल चुकी है। एक चीज़ वाले हमारे भाई थे बादशाह नाम है, उनका पूरे चिप्स वगैरह पापड़ जो परचून की दुकान थी पूरी खत्म हो गई। सारा सरमाया यहीं पे जमा था लोगों का, सब लोगों ने यहीं पे लगाया था। लोगों की दुकानें बढ़ी हुई थी, सारा ऊपर का फ्लोर सारा खत्म हो चुका है। कराची के इलाके क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब शॉपिंग सेंटर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने तकरीबन 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया। प्लाजा की पहली मंजिल पर आग लगने से कपड़े की 30 से ज्यादा दुकानें जल गईं। आग लगने की वजह सामने न आ सकी। कोहार के इलाके शादीपुर में दहशतगर्दों का पुलिस मोबाइल पर दस्ती बमों से हमला, एक अहलकार जख्मी। RPO का कहना है कि जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद गिरफ्तार कर लिए गए।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वर्ल्ड बैंक के तहत पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी खुशाइन है। 20 अरब डॉलर से सेहत, तालीम, तरक्की, नौजवानान, समाजी शोबों के मंसूबे से तरक्की का नया बाब खुलेगा, जबकि IFC के तहत निजी शोबे में 20 अरब डॉलर की मजीद सरमायाकारी से मुल्की मईशत का पहिया तेजी से घूमेगा। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वक्त की मुलाकात में गुफ्तगू, कहा कर्जों की बजाय सरमायाकारी और शराकतदारी तरजीह है। वक्त के शरका ने पाकिस्तान की जारी इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल दरामद की तारीफ की। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता आवाम को बेहतर मईशत के समरात मिल रहे हैं। मईशत ठीक करने के लिए मजीद मेहनत दरकार है। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई है। आने वाले दिनों में महंगाई का ग्राफ मजीद कम होगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि PTI के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा। सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है। बाहमी इत्तेफाक व इत्तेहाद से ही मुल्क को तरक्की दी जा सकती है। हुकूमत किस को बेवकूफ़ बना रही है? कौन सी मईशत चल रही है? हुकूमत का जो शख्स कहता है महंगाई कम हुई है वो बाजारों में हमारे साथ चले। जो कहते हैं महंगाई कम हो गई है उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान में कानून और आइन की बालादस्ती नहीं है, इसलिए कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। मिल्स अयूब ने इल्जाम लगाया कि बानी PTI तक रसाई रोक दी गई है। जेल रूल्स के तहत दी गई सहूलियात भी छीन ली गई हैं। वक्त ने कैसा पलटा खाया, अब आप देखें। वो मेरे पास यहाँ पर अडियाला में बंद हैं, लेकिन मैं हल्फन एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उनको AC मिला है नहीं मिला, उनका AC बंद कर दो, उनका, मैंने कभी इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी। वो उनका और अल्लाह ताला का मामला है। वो अपने मकाफ़ात अमल में खुद ही, अपने दाम में खुद ही आ गए हैं। कोई अच्छा खाना अडियाला में खा रहा है, उससे भी अच्छा खाना खाए, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। किसी को AC मिला हुआ है, कूलर मिला हुआ है, नवाज शरीफ साहब ने कहा था 2 ले ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, एतराज़ है तो इस बात पे है कि ये मुल्क अब घेराव, जलाओ, इंतशार, गाली गलोच, बदतमीज़ी, बद तहसीबी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इमरान खान खुद अपने दाम में आ गए हैं। वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि आज वो उनके पास अडियाला में बंद हैं। मरीम नवाज की बानी PTI पर वार। लाहौर में आसान कारोबार प्रोग्राम की तकरीब से खिताब, कहा मुल्क जलाओ, घेराव और बदतमीज़ी, बद तहजीबी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वो पंजाब में 700 सड़कें बना रहे हैं। मुखालिफिन को पंजाब की तरक्की हज़म नहीं हो रही। मरीम नवाज ने यह भी कहा कि यूथ को समझ आ गई है कि किसने मुस्तकबिल तबाह किया। PTI पर लोग अब कान नहीं धरते तो वो एक दूसरे को थप्पड़ मारने पर उतर आए हैं। तहरीक इंसाफ से निकाले गए रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने कहा कि आज तक नवाज शरीफ को कभी समझ नहीं आई कि उन्हें क्यों निकाला गया, और ये बात खुद उन्हें भी समझ नहीं आई कि उन्हें तहरीक इंसाफ से क्यों निकाला। उनमें और नवाज शरीफ में ये मुमासिलत है। कहा नवाज शरीफ को गलत निकाला गया। किसी को कोई शक नहीं कि बाजवा ने साकिब निसार के साथ मिलकर नवाज शरीफ को निकलवाया। नवाज शरीफ को निकलवाने में PTI का कोई किरदार नहीं हो सकता था। नवाज शरीफ को जिस जुर्म पर निकाला गया वो गलत था। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया। सीनियर सियासतदान सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि ऑपोजिशन के पास दमादम मस्त कलंदर का वक्त खत्म हो चुका। अब मुल्क ऐसे ही चलेगा। हमें जो बिल पास करना होगा करेंगे। कानून साजी में ऑपोजिशन से वोट भी लेंगे और एहतजाज करने वालों को भी रोकेंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेजबान हामिद मीर से गुफ्तगू। मसाइल का हल सिर्फ एक सियासी जमात के पास नहीं, इसमें इत्तफाक राय की ज़रूरत है। साबिक वफाकी वजीर और तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा असद उमर का बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा मामलात के हल के लिए सियासतदानों को इकट्ठा होना होगा और इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना पड़ेगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल में एक नए मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है। आज जितनी बेतौकीर पार्लियामेंट है शायद माजी में कभी रही हो। सियासतदानों को समझना होगा कि पार्लियामेंट मजबूत होगी तो जमहूरियत मजबूत होगी।
बानी पीटीआई गलत जगह खत भेज रहे हैं, वो सबसे पहले अपना एडवाइजर बदले। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मशवरा। ये भी कहा कि बानी पीटीआई गवर्नर हाउस में लगी उम्मीद की घंटी बजाएं तो वादा है जवाब देंगे। गवर्नर सिंध की उलमा के वफ्द के हमरा दौरे पर लंदन आमद। कहा पाकिस्तान की मईशत ऊपर जा रही है तो इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के भी अपने मुल्क के बारे में अच्छे ख्यालात होने चाहिए। एक बयान में कहा डंपर माफिया की बेजा तरफदारी शहरियों की मजीद अमवात का सबब बन रही है। सिंध हुकूमत भी समझे कि शहरियों का गुस्सा काबू में रखना अब मुश्किल हो गया है। वर्ल्ड बैंक टीम का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। बैंक के माली ताउन पर मबनी प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। तर्जुमान नादरा के मुताबिक वर्ल्ड बैंक की टीम ने डिजिटल शनाख्त के फ्रेमवर्क की तैयारी में नुमायां पेशरफ्त को सराहा। महफूज और आसान रसाई पर मबनी डिजिटल शनाख्त से शहरियों को बाइख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। इससे माली शमूलियत को फ़रोग, डिजिटल मईशत के शोबे में मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। खाने पीने की अशिया लेकर कुर्रम जाने वाले गाड़ियों के काफिले पर एक बार फिर फायरिंग। एक ट्रक ड्राइवर जमहक, 15 जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग लोअर कुर्रम के इलाके उचत के करीब की गई। 64 गाड़ियों का काफिला टल से कुर्रम के लिए रवाना हुआ था। 4 माह से जायद अरसा गुजरने के बावजूद अब तक कुर्रम पारा चनार मरकजी सड़क आमदरफ्त के लिए ना खोली जा सकी। वज़ीर आला केपी की ज़ेर सदारत कुर्रम के मामले पर इजलास। वज़ीर आला की गाड़ियों के काफिलों पर फायरिंग और लूट मार के वाक़यात की मजम्मत। कुर्रम के इलाके औचत, मंदूरी और दीगर इलाकों को शरपसंदों से पाक करने का फैसला। शरपसंदों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के लिए इन मकामात से आबादी को निकाला जाएगा। सकरन में पुलिस हिरासत में जांबहक मुलजिम नवाज जरदारी की इब्तिदाई पोस्टमार्टम में तशद्दुद की तस्दीक। मकतूल के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर छड़ी से ज़रबें लगाई गईं। मुलजिम के जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा रोहड़ी लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। हतमी रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह मालूम हो सकेगी। मुलजिम 2 रोज़ कबल सकरन पुलिस हिरासत में तशद्दुद से जांबहक हुआ था। मुकदमे में सकरन थाने का SHO, हेड मुहर्रिर और पुलिस एहलकार गिरफ्तार हैं। DSP सकरन यार मोहम्मद फुलपोटो को मुअत्तल कर दिया गया। DSP के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। जियो न्यूज़ की टीम मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के घर पहुंच गई। खयाबान मोमिन में मुलजिम के घर जदीद सिक्योरिटी कैमरास, गाड़ियां और ऑटोमेटिक गेट लगा है। पहली मंजिल पर सॉफ्टवेयर हाउस भी बना रखा था। कमरे की कालीन पर मौजूद खून के नमूने मकतूल मुस्तफ़ा की वालदा से मैच हो चुके हैं। 8 फरवरी को मुलजिम ने पुलिस छापे के दौरान घर के अंदर से जदीद हथियारों से फायरिंग की थी, जिसमें 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। मकतूल मुस्तफ़ा की वालदा इंसाफ की मुंतज़िर है। जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा उनका बेटा अरगमान का दोस्त नहीं था। अल्लाह करे कि उनके बेटे और उन्हें इंसाफ मिले। सिंध हाई कोर्ट का मुस्तफ़ा कातिल केस के मुलजिम अरमगान को आज अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म। रिमांड से मुताल्लिक़ केस का तमाम असल रिकॉर्ड तलब। मुलजिम अरमगान का जिस्मानी रिमांड ना देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर अदालती हिदायत। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई के लिए दरख्वास्त मंजूर। मकतूल के पोस्टमार्टम और DNA के लिए कब्र कुशाई करने का हुक्म दे दिया। सिंधी जबान के मारूफ शायर आकाश अंसारी की मौत हादसा नहीं कत्ल थी। बेटे ने पुलिस हिरासत में कत्ल का एतराफ़ कर लिया। SSP हैदराबाद के मुताबिक ज़ेरे हिरासत लतीफ़ आकाश ने बताया कि उसने प्रोफेसर आकाश को कत्ल करने के बाद कमरे में आग लगाई और तेज़ धार आले से कत्ल किया। वारदात से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। मुलजिम का DNA टेस्ट भी करा लिया गया है। मुलजिम नशे का आदी था। आए रोज़ प्रोफेसर आकाश अंसारी से रकम का तकाजा करता रहता था। मुलजिम के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सिंध हुकूमत का आज से तमाम चार्ज्ड पार्किंग्स खत्म करने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि आज के बाद कोई भी चार्ज पार्किंग जारी रही तो वो गैर कानूनी होगी। अगर कोई चार्ज पार्किंग नजर आए तो सहाफ़ी और शहरी हुकूमत को इत्तला दें। Overall debt to GDP, which was north of 73%, is now come into mid-60s, and Managing Director, we just need to make sure that we make it sustainable as we go forward.
This is indeed the right trajectory, the right direction to travel, and I want to thank you for your dedication to stay the course. And for the audience, I can share with you a small secret. The minister likes his job despite all the difficulties he faces. IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलीना जॉर्जीवा की वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की तारीफ। सऊदी अरब के शहर अल उला में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर ख़जाना ने बताया कि पाकिस्तानी हुकूमत मौशी तरक्की के लिए इक़दाम कर रही है, जिससे मुल्क की मईशत को संभाला मिला है। कर्ज और GDP का तनासुब जो 73% तक पहुँच चुका था, अब 65% के करीब है। MD IMF ने कहा कि पाकिस्तान मईशत दुरुस्त रास्ते पर गामजन है। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब उम्दा काम कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि सूरत हाल देखकर सलामती काउंसिल में मसले कश्मीर एक बार फिर उठाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गजा जंगबंदी मुआहिदे और मसला फ़लस्तीन पर तबादला ख़याल। सऊदी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में रूस यूक्रेन जंग रोकने के बारे में बातचीत हुई। गजा जंगबंदी मुआहिदा। हमास जुमेरात को 4 यरगमालियों की लाशें और हफ्ते को 3 यरगमाली रिहा करेगा। जंग बंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा में मोबाइल घरों और खेमों की तरसील पर पाबंदी बरकरार। लेबनान के शहर सैदा में ड्रोन हमला, हमास कमांडर शहीद। ईरानी परवाज़ों से हिजबुल्लाह के लिए माली इमदाद आने का इसराइली इल्ज़ाम। लेबनान ने ईरान की परवाज़ों पर पाबंदी में गैर मुअय्यना मुद्दत तक तौसी कर दी। जवाबन ईरान ने भी लेबनान की परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी। यूक्रेन तनाज़े पर रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, कौमी सलामती मुशीर माइक वॉल्ट्स और खुसूसी एलची स्टीव वेटकॉफ पर मुश्तमिल अमरीकी टीम से आज रियाद में मुलाकात होगी। यूक्रेन जंग खात्मे समेत गजा पर ट्रंप का मंसूबा भी एजेंडे में शामिल है। बातचीत में यूक्रेन शरीक नहीं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है यूक्रेनी शमूलियत के बगैर किसी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा और ना ही ऐसा मुआहिदा कबूल करेंगे। अमरीका रूस बराह रास्त राब्ता यूक्रेन के पायदार अमन के लिए है तो बुरा नहीं, जर्मनी ने हिमायत कर दी। गुज़श्ता हफ्ते सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन में फौरी मुज़ाकरात पर इत्तफाक हुआ था। कनाडा के शहर टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट पर मुसाफिर तैयारा उलट गया। हादसे में एक बच्चे समेत 18 मुसाफिर जख्मी। 2 जख्मियों की हालत नाजुक, दीगर महफूज रहे। तैयारे में 80 मुसाफिर सवार थे। वाक़े की तहकीकात शुरू। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां। कराची में पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर हारिस राउफ ने भी ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। उनका कहना है वो अपनी फिटनेस से मुतमईन है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की नई किट के साथ प्लेयर्स की वीडियो भी जारी कर दी गई। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी। क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी और ख़राब खेल पर तनकीद भी होगी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। सलाम करो, अंदर आने को नहीं कहेंगे। बिल्कुल दादी। मुझको गम मिला जब खुशी के लिए मैंने सपने बुने। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल दिल नादां अपने अख्तिताम की जानिब बढ़ रही है। देखिए ड्रामा सीरियल दिल नादां की आखिरी किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।